अदीब साहिबा को आपने सुना, उनकी कई गज़लें मुसलसल आपने सुनी। वो गज़लें जो पूरी दुनिया में बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ सुनी जाती हैं और जिन गज़लों पर लोग बहुत देर तक मुशायरे के बाद भी उन गज़लों के सुरूर में रहते हैं, तो ये कमाल है शबीना अदीब साहिबा का, जिन्हें आप सुन रहे थे। धीरे धीरे हम अपने मुशायरे के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। अब मैं एक ऐसे बड़े शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जिनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के दौर में दबे कुचले और सहमे हुए लोग जब नाइंसाफ़ी और अव्यवस्थाओं के ख़िलाफ़ सहम कर रह जाते हैं, उस वक्त एक शायर का कलम बागी होता है और वो बागी होकर उन अव्यवस्थाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, लोगों की आवाज़ बनकर गूंजता है, लहजे इनकार में बात करता है। ये कमाल आपको देखना है तो आइए शायरी का ये बागी तेवर आप महसूस करेंगे जब जनाब जौहर कानपुरी से मुलाकात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के वो अजीम शायर जिन्हें बहुत मोहब्बत के साथ लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनकी नज़मों के ज़रिए लोगों में वो इनकलाब पैदा होता है कि उनकी सोच में, उनके जज्बे में वो तब्दीलियाँ आती हैं कि वो समझता है कि सच्चाइयाँ जब सामने आती हैं तो सच्चाइयाँ इसी तरह से बेबाक होकर बोलती हैं। आइए मुलाकात करते हैं जनाब जौहर कानपुरी से। ज़ोरदार इस्तकबाल के साथ उन्हें यहाँ माइक पर आने के लिए मेरे साथ आवाज़ दीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे नाम पर एक भी ताली नहीं बजाई। आपका बहुत ऐसा नहीं, मुझे अंदाज़ा इससे हो गया था कि मुझे कितना चाहते हैं आप लोग और मुझे कितनी देर आपके बीच में रहना चाहिए जी। लेकिन बहरहाल एक बात तो अर्ज़ कर दूंगा, सुने आप मुझे जिस तरह भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि शाम से जिस तरीके से आप लोगों ने मुशायरे की हिफाजत की, इससे ये तो अंदाज़ा हो गया कि आने वाले हिंदुस्तान को कोई ख़तरा नहीं है, आप हिफाजत करने को तैयार हैं। देखिए भैया समझ गए, ये जवानों का मुशायरा और पहली बार ज़िंदगी में इतने जवानों के बीच में मुशायरा पढ़ने का मौका मिला है। तो मैं अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से, आपने शायरी सुनी है, हर तरह की शायरी पर आपने खूब दादो तहसीन से नवाजा शायरों को। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि आपके जज्बात, जवानों की महफिल और जवानों का शेर, मैं अपनी बात इसी यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं। यह आपका शेर, आपका शेर है कमल भैया। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं। चौथा मिसरा अगर आपके दिल को यहाँ छू जाए तो इधर बैठे हों या इधर बैठे हों, सबकी तालियां एक साथ होनी चाहिए। खामोश नहीं रहिएगा वरना खामोशी सुनिएगा। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, शहरों सरहद की जरूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इस तरह सुन लीजिए, बहुत अच्छा सुन ही रहे हैं आप, आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, क्या कहना, वाह वाह वाह। शहरों सरहद की ज़रूरत के लिए होते हैं। ऐ वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। इस महफिल में बहुत दूर दूर से लोग आए, जैसा बताया गया अभी के रईस भाई भी आए हैं। इस महफिल में फ़र्रुखाबाद के भी लोग हैं, मैनपुरी के भी लोग हैं, उरई के, बताइए उरई के भी लोग हैं, इटावे के लोग, दिल्ली के लोग। ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत बड़ी महफिल है आज की ये।
बहुत यादगार महफिल है, बहुत दिनों तक याद रहेगी। हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं। शेर सुनिए कि सभी से प्यार करते हैं, सभी का मान रखते हैं। सभी से प्यार करते हैं, सभी का मान रखते हैं। जमाने भर में हम अपनी अलग पहचान रखते हैं। सभी से प्यार करते हैं, सभी का मान रखते हैं। जमाने भर में हम अपनी अलग पहचान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही हर धर्म कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, वफादारी वतन से हो यही हर धर्म कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। शेर सुनिए कि कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। क्या कहना, वाह 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 वाह। वो जब तक है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। क्या कहना, वाह। वो जब तक है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। शेर सुनिए, वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। शेर ये है कि बहन हो, भाई हो, रईस भाई शेर आ रहा है कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। अश्वनी भाई, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और जवानों, इधर भी बेटा, इधर भी। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। शेर आ रहा है, बहुत संभल के सुनिएगा कि मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। शेर सुनिए और सुन के बता दीजिएगा कि जौहर कानपुरी ने कुछ तो ये धरती माँ गोदी में रखती। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए इस शेर के लिए। ये शेर वाकई जिस तरह सुना जाना चाहिए था आपको, बस इस तरह सुनिए। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। जवानों का मुशायरा, जवानों के लिए ये ज़रूरी है। एक नज़्म पहले सुन लीजिए। जितनी देर तक आप कहेंगे वो उतनी देर शेर सुनाऊंगा। ज़्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा, आपसे पूछ के शेर सुनाऊंगा। लेकिन ये नज़्म आपकी महफिल में ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। तो पहले एक नज़्म ये सुनाता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है कारगिल। और नज़्म याद समात फरमाइए कि जब सुना कैद में वादिये हंसी अपनी है। जब सुना कैद में वादिये हंसी अपनी है। जब सुना गैर के कब्जे में ज़मीं अपनी है। जब सुना गैर के कब्जे में ज़मीं अपनी है। नौजवान सीनों में जज्बात ने अंगड़ाई ली। मौत की रस्म मुलाकात ने अंगड़ाई ली। घर में बैठे रहे गैरत ने गवारा न किया। माँ के जाबाज उठे सर से कफन बांध ली। घर में बैठे रहे गैरत ने गवारा न किया। माँ के जाबाज उठे सर से कफन बांध लिया। जंग की आग जो भड़की तो गजब ढाने लगी। वादिये बर्फ भी खूरंग नजर आने लगी। कोई थक हार के मैदान से नहीं आता था। जो भी बढ़ता था वो बढ़ता ही चला जाता था। जब भी आवाज जियालों को वतन ने दी है। जान पे खेल के सरहद की हिफाजत की है। हौसले वाले यहाँ काबिले दीद आज भी हैं। अपनी धरती पे भगत सिंह और हमीद आज भी। यहाँ काबिले दीद आज। वाह 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 वाह। क्या कहना जौहर भाई, वाह 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 वाह। क्या हौसले वाले यहाँ काबिले दीद आज भी हैं। हौसले वाले यहाँ काबिले दीद आज भी हैं। अपनी धरती पे भगत सिंह और हमीद आज भी हैं। मैं सच्ची नज़्म पढ़ रहा हूँ, बताइए।
सच्ची नज़र पढ़ रहा हूँ ना, इसी तरीके से मेरा साथ देते जाइएगा। फिर हौसले वाले यहाँ काबिल दीदाज भी हैं, अपनी धरती पे भगत सिंह को हमीद आज भी हैं, आज भी खून में नहाने का अमल जारी है। क्या कहना? आज भी नवल भाई, आज भी खून में नहाने का अमल जारी है, माँ की अजमत को बचाने का जुनून तारी है। क्या कहना? क्या कहना? माँ की अजमत को बचाने का जुनून तारी है, कुछ असर इन पे नहीं बम की भी आवाजों का, वो निशाना है मेरे देश के, वो निशाना है मेरे देश के जाबाजों का, सामने आए जो दुश्मन तो निशानी न मिले। वो निशाना है, वो निशाना है मेरे देश के जाबाजों का, सामने आए जो दुश्मन तो निशानी न मिले, ये वो सच है कि कहीं ऐसी कहानी न मिले। वाह 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 वाह। सामने आए जो दुश्मन तो निशानी न मिले, ये वो सच है कि कहीं ऐसी कहानी न मिले, पांव दुश्मन के उखड़ जाएंगे ये दावा था, लब पे हर एक सिपाही के यही नारा था, जिस्म में सांसों का तूफान रहे या न रहे, हिंद की शान रहे जान रहे या न रहे, जब तलक ऐसा जवानों में है जज्बा कायम, दबदबा अपने जमाने में रहेगा कायम, लाख कोशिश पे भी दुश्मन न मिटा पाएगा और कोई भारत का तिरंगा न झुका पाएगा। वाह 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 वाह। लाख कोशिश वाह पे वाह भी, वाह वाह। लाख कोशिश पे भी दुश्मन न मिटा पाएगा, वाह वाह वाह। कोई भारत का तिरंगा न झुका पाएगा, कोई भारत का तिरंगा न झुका पाएगा। क्या लिखूं रोमियो फरहाद के जज्बों का असर, क्या लिखूं रोमियो फरहाद के जज्बों का असर, मेरी नजरों में वो आशिक हैं जिन्होंने जौहर धरती माँ के लिए माँ बाप का घर छोड़ दिया। वाह। क्या लिखूं रोमियो फरहाद के जज्बों का असर, क्या जीते रहें, ये हमारा मुस्तकबिल है, कल इन्हीं के हाथ में हिंदुस्तान आना है। क्या लिखूं रोमियो फरहाद के जज्बों का असर, मेरी नजरों में वो आशिक हैं जिन्होंने जौहर धरती माँ के लिए माँ बाप का घर छोड़ दिया, धरती माँ के लिए माँ बाप का घर छोड़ दिया, करके महबूब से भी अहद वफा तोड़ दिया, कोई बीवी को तड़पने के लिए छोड़ गया, कोई बच्चों की मोहब्बत से भी मुंह मोड़ गया, कोई बीवी को तड़पने के लिए छोड़ गया, कोई बच्चों की मोहब्बत से भी मुंह मोड़ गया। ये वो आशिक थे जिन्हें सिर्फ वतन प्यारा था, अपना आंगन नहीं गांधी का चमन प्यारा था। ये वो आशिक थे जिन्हें सिर्फ वतन प्यारा था, अपना आंगन नहीं गांधी का चमन प्यारा था, उन जियालों ने न एक सांस भी राहत का लिया, प्यास जब हद से बढ़ी जाम शहादत का पिया। उन जियालों ने न एक सांस भी राहत का लिया, प्यास जब हद से बड़ी जाम शहादत का पिया, मांग बीवी की जवानों ने लहू से भर दी, अपनी धरती के लिए जान निछावर कर दी, मरते मरते भी इन्हें फिक्र वतन रहती है, और देशभक्ति इसे कहते हैं, यही भक्ति है। देशभक्ति इसे कहते हैं, यही भक्ति है। देशभक्ति इसे कहते हैं, यही भक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरत का। एक और सुनाऊं, एक और सुनाता हूं। आप फरमाए तो मैं सुनाता हूं। अच्छा हाँ, ये मेरी एक नज़्म है, बहुत पहले कही थी, बहुत पुरानी नज़्म है, कोई 20-25 साल पहले की एक नज़्म है, जो इन्होंने भाई ने याद दिलाई। अब इनको पहचाना मैं कि अतराफ़ में 100-200 किलोमीटर पे कहीं भी मुशायरा हो, इन्हें वहाँ मौजूद होना है, वरना इनकी रूह को सुकून नहीं मिल सकता। तो बहरहाल इन्हें सब कुछ याद है। एक नज़्म के लिए ये कह रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो नज़्म पढ़ी जाएगी। ये नज़्म है साहब, एक हिंदुस्तानी का पैगाम रहबरान पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के लीडरों से खिताब, पाकिस्तान से लीडरों से बातचीत हो रही है,
और ये 25-30 साल पहले, 25 साल पहले की कम से कम नज़्म है। उस वक्त का अपना हिंदुस्तान और उस वक्त का पाकिस्तान, आपको ज़रा सा पीछे जाना पड़ेगा और वो मंज़र समेटने पड़ेंगे, वो हालात देखने पड़ेंगे। उसके बाद इस नज़्म का पूरी तरीके से मज़ा ले सकते हैं आप। नज़्म यहाँ तो शुरू होती है कि वतन पाक के बाज़र्फ़ निडर रहा भरो। बहुत दिल से सुनिएगा। वतन पाक के बाज़र्फ़ निडर रहा भरो, कौमों मिल्लत के तरफदार हसीं चारा करो। जुल्म कश्मीर के मज़लूमों पे जब होता है, इनका गम देख के तुम लोगों का दिल रोता है। ये नज़्म मैंने, वसीम भाई बैठे हुए हैं, मेरा ख़्याल है कि 20-25 साल पहले हम जद्दा गए थे, सऊदी अरब मुशायरे में। वसीम भाई भी साथ में थे। इस नज़्म को मैंने वहाँ भी पढ़ी थी। और फिर एक वक्त वो आया कि जब पाकिस्तान कराची से हम लोगों को बुलाया गया, यहाँ से हम लोगों को कराची बुलाया गया, वसीम भाई भी थे, और वहाँ पर फरमाइश की गई थी कि ये नज़्म पढ़िए। वो तो वसीम भाई ने बचा लिया मुझे, मैंने नहीं पढ़ी, वरना आज हम थोड़ी मिलते आपको यहाँ। बहरहाल बहुत दिन तक 10-15 साल बैंड रहा मुझ पर, मैं जा नहीं सकता था वहाँ, लेकिन मैंने बाकी पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में ये नज़्म पढ़ी। आज मुझे आपके दरमियान पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपकी वजह से ये मेरे साथ है। मैं पढ़ता हूँ। वतन पाक के बाज़र्फ़ निडर रहा बरो, कौम मिल्लत के तरफदार हसीं चारा करो। जुल्म कश्मीर के, देखिए कुछ लफ्ज़ इसमें नहीं समझ में आएंगे, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं उसके माने, वरना मज़ा चला जाएगा। आगे जो लाइनें आएंगी उससे आप समझ लेंगे। जुल्म कश्मीर के मज़लूमों पे जब होता है, इनका गम देख के तुम लोगों का दिल रोता है। तुमने इन लोगों की बेलौ से हिमायत की है, इनकी उजड़ी हुई नस्लों से मोहब्बत की है। ये इनायत, ये करम क्यों है, ज़रा ये भी कहो। अब नज़्म यहाँ से मोड़ ले रही है। तुमने इन लोगों की बेलौ से हिमायत की है, इनकी उजड़ी हुई नस्लों से मोहब्बत की है। ये इनायत, ये करम क्यों है, ज़रा ये भी कहो। तुमको इन लोगों का गम क्यों है, ज़रा ये भी कहो। क्या इन्हें देख के तुम वाकई रंजीदा हो, इनकी खुशियों के लिए वाकई संजीदा हो। तुम जो हो कौम के हमदर्द तो इतना बतलाओ, एक मुद्दत की जो उलझन है अब उसको सुलझाओ। रूह को जिसकी नया जख्म मिला है तुमसे, उसी शायर का कलम पूछ रहा है तुमसे। आँख इस पार उठाना ही जवां मर्दी है। तुमको सरहद के इधर वालों से हमदर्दी है, और उधर साहिबे ईमान नहीं रहते हैं। तुमको सरहद के इधर वालों से हमदर्दी है, तुमको सरहद के इधर वालों से हमदर्दी है, और उधर साहिबे ईमान नहीं रहते हैं। क्या कराची में मुसलमान नहीं रहते? और उधर साहिबे ईमान नहीं रहते हैं। क्या कराची में मुसलमान नहीं रहते हैं? तुमने कश्मीर के जलते हुए घर देखे हैं। नेज़ा कहते हैं भाले को। तुमने कश्मीर के जलते हुए घर देखे। पाकिस्तानियों से बात हो रही है, पाकिस्तानी लीडरों से। तुमने कश्मीर के जलते हुए घर देखे हैं, नेज़े हिंद पे लटके हुए सर देखे हैं। अपने घर का तुम्हें माहौल दिखाई न दिया, अपने कूचे का तुम्हें शोर सुनाई न दिया। अपनी बस्ती की तबाही नहीं देखी तुमने, उन फजाओं की सियाही नहीं देखी तुमने। मस्जिदों में भी जहां कत्ल किया जाता है, उन फजाओं की सियाही नहीं देखी तुमने। मस्जिदों में भी जहां कत्ल किया जाता है, भाइयों का भी जहां खून पिया जाता है। लूट लेता है जहां भाई बहन की इज्जत, और पामाल जहां होती है माँ की अज़मत। एक मुद्दत से मुसाफिर का लहू बहता है। अब भी आ रही हैं तीसरी चौथी पंक्तियों पर आपके हाथ खुलने चाहिए। सुनिए, मस्जिदों में भी जहां लहू बहता है, हमारे मस्जिदों में भी जहां कत्ल किया जाता है, मस्जिदों में भी जहां कत्ल किया जाता है, भाइयों का भी जहां खून पिया जाता है, मस्जिदों में भी जहां कत्ल किया जाता है। लूट लेता है जहां भाई बहन की इज्जत, और पामाल जहां होती है माँ की अज़मत। एक मुद्दत से मुसाफिर का लहू बहता है, अब भी सड़कों पे महाजिर का लहू बहता है। मारे जाते हैं वहां जो मेरे अजदाद है, वो मादर हिंद की बिछड़ी हुई औलाद है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मारे जाते हैं वहां जो मेरे अजदाद हैं, वो मादरे हिंद की बिछड़ी हुई औलाद हैं, वो मादरे हिंद की बिछड़ी हुई औलाद हैं, वो उनके जख्मों के लिए लफ्जों का मरहम भी नहीं, उनके जख्मों के लिए लफ्जों का मरहम भी नहीं, तुम क्यों उनके लिए बादीदे पुरनम भी नहीं। क्या मदीने में महाजिर पर सितम टूटा था? किसी अंसार ने क्या उनका सुकून लूटा था? कौन कहता है मुसलमानों के गमख्वार हो तुम, दुश्मन अमन हो, इस्लाम के गद्दार हो तुम।